Assalamu alaikum. My name is Myra Javed and I am the student of BSCS Regular First. Let's start our lecture. Our first topic is the Internet. सबसे पहले हम इंटरनेट की सिंपल डेफिनेशन बताएंगे कि इंटरनेट है क्या चीज़। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है नेटवर्क्स का जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कनेक्टेड की हुई है। ये इसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट जो है ये एक बहुत वास्ट नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हुए हैं और इंटरनेट के थ्रू ही लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ जो वेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इंटरनेट कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही आज जो दुनिया है उसे हम ग्लोबल वर्ल्ड कह सकते हैं। पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट के कब्जे में है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है। इंटरनेट ने क्या किया है कि इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशंस एंड कमर्स, मेथड ऑफ कमर्स मतलब कि गुड्स, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम थ्रू द इंटरनेट को हम कमर्स कहते हैं और उसके मेथड को इसने बहुत क्या कर दिया है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री क्या है कि ये एज अ आर्पानेट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और आर्पानेट शॉर्ट फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की। ये आर्पानेट जो है ये 1969 में इसने काम करना शुरू किया था और ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1984 में जो है इसके 1984 में तकरीबन 1000 कंप्यूटर्स जो थे वो एज अ होस्ट इससे कनेक्टेड हुए थे। अगर होस्ट की बात की जाए तो होस्ट जो है वो एक कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। और इसको इंटरनेट को इस्टेब्लिश करने के सबसे बड़े जो दो गोल्स थे वो ये थे कि एक था कि दुनिया भर में जो साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठा काम कर सके इंटरनेट के थ्रू, आर्पानेट के थ्रू, और दूसरा था कि अगर कोई नेटवर्क का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, काम नहीं कर पाता, तो वो फिर भी दूसरा बाकी सारा नेटवर्क जो है वो काम करता रहे, फंक्शन करता रहे। उसके बाद कनेक्शन देखें अगर हम इंटरनेट से कैसे हो सकता है तो वो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक वाइड कह सकते हैं कि वाइड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। वाइड कनेक्शन में हमारे पास केबल इंटरनेट सर्विस आ जाता है। केबल इंटरनेट सर्विस में क्या होता है कि हम केबल्स के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। केबल्स मतलब तारों के थ्रू या केबल मोडेम के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, केबल मोडेम के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। DSL मींस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इसका क्या मतलब है कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू अगर हम कनेक्शन करते हैं अपने इंटरनेट से तो वो DSL होगा। फाइबर टू द प्रीमिसेस मतलब FTTP जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होती है। वो फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब स्पेशल केबल इस्तेमाल होती है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायरलेस मोडेम में देखा जाए तो सबसे पहले तो हम वाईफाई जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वायरलेस मोडेम है इंटरनेट से कनेक्शन के लिए। ये रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को, वायरलेस कंप्यूटर्स को। और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो मोडेम है, वायरलेस मोडेम है जो कि इंटरनेट से कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फिक्स्ड वायरलेस की बात की जाए तो ये एक एंटीना के थ्रू जो है वो डिश या एंटीना के थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर्स को। उसके बाद हमारे पास सेलुलर रेडियो नेटवर्क। सेलुलर रेडियो नेटवर्क में क्या है कि ये विद बिल्ट इन कंपैटिबल टेक्नोलॉजी के साथ, बिल्ट इन कंपैटिबल टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर्स को वायरलेस मोडेम के साथ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है।
उसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मतलब क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए यूजर्स को तो वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कहलाई जाएगी। उसके बाद हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ आजकल ये इसलिए है क्योंकि ये मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो ये आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है आईएसपी। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये एक बिजनेस है जो कि इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट तक रसाई पहुंचा इंटरनेट तक मतलब रसाई हासिल करने में मदद करता है यूजर्स को। ये समटाइम्स फ्री भी कर देता है प्रोवाइड, और समटाइम्स इसके चार्जेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो इंटरनेट एड्रेसेस में आईपी एड्रेस आ जाता है। आईपी एड्रेस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हर कंप्यूटर या डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होती है उसको क्या कहते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और डोमेन नेम जो है ये एक टेक्स्ट बेस्ड नेम है। ये आईपी एड्रेस को जो है वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को कोरेस्पॉन्ड करता है। आईपी एड्रेस में ये है कि आईपी एड्रेस एक नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट डोमेन नेम जो है वो क्या है, ये टेक्स्ट बेस्ड नेम है। ये एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई है खुद। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर जो है वो डोमेन नेम को ही उसके एसोसिएटेड आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब सिंपली वेब भी कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब और वेब कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है और इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ही हम वेब पेजेस कहते हैं। और वेब पेजेस के कलेक्शन को ही हम वेबसाइट कहते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वेब सर्वर की, तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्टेड वेब पेजेस डिलीवर करता है हमारे कंप्यूटर तक। अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं या कोई वेब पेज सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्टेड वेब पेज हमारे कंप्यूटर तक डिलीवर करने का काम वेब सर्वर का होता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र एक चीज़ है। वेब ब्राउज़र हमारे पास एप्लीकेशन होती है जो कि यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो वेब पेजेस तक रसाई हासिल कर सकें, वेब पेजेस को देख सकें या उनको पढ़ सकें जो भी। ये वेब ब्राउज़र का काम है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो वेब पेजेस को देख सकें। उसके बाद ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी एंड गूगल क्रोम आ जाता है। ये वेब ब्राउज़र ही है सारे। उसके बाद होम पेज की बात की जाए तो होम पेज वो पहला पेज है जो कि वेबसाइट डिस्प्ले करती है, उसे हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वेब एड्रेस आ जाता है। वेब एड्रेस में हमारे पास क्या है कि हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। हर वेब पेज का एक अपना एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर वेब एड्रेस कहते हैं। और ये जो वेब एड्रेस है ये क्या करता है कि ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये हर वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज़फुल है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारा सर्च इंजन आ जाता है। सर्च इंजन देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट्स, वेब पेजेस या कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन जिसमें न्यूज़, वीडियोस, ऑडियोज एंड इमेजेस आ जाती हैं, तो ये उनको फाइंड करने के लिए सर्च इंजन इस्तेमाल होता है। मतलब जब हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़ क्रोम पे, गूगल पे, तो वो सर्च इंजन के थ्रू वो सर्च इंजन जो है वो उस चीज़ को सर्च करता है कि वो उनके पास कहाँ पर पड़ी हुई है या कौन सा वेब पेज जो भी हम सर्च करते हैं, ये सर्च इंजन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास अगला जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
वो है हमारे पास मल्टीमीडिया ऑन द वेब। मल्टीमीडिया ऑन द वेब से क्या मुराद है कि मल्टीमीडिया जो है वो मल्टीमीडिया ये है कि टेक्स्ट होता है किसी भी कह लें ग्राफिक्स के साथ, एनिमेशन के साथ, ऑडियो वीडियो या किसी वर्चुअल रियलिटीज के साथ कंबाइंड टेक्स्ट को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। मतलब अगर सबसे पहले ग्राफिक्स देख लें तो ग्राफिक्स क्या है कि ग्राफिक्स एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। ये अब टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिक्स कहते हैं। और उस नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, ड्राइंग आ जाती है, हमारे पास चार्ट्स या फोटोज वगैरह आ जाते हैं। और ये बहुत से जो वेब पेजेस हैं वो कलरफुल ग्राफिकल डिज़ाइंस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मैसेजेस जो वो कन्वे करना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें और ज़रा इंटरेस्टिंग बना सकें उसे। एनिमेशन जो है, एनिमेशन में क्या होता है कि एनिमेशन अपीयरेंस है किस चीज़ की, मोशन की, जो कि वो इमेजेस की सीरीज जो आगे डिस्प्ले हो रही होती हैं स्क्रीन पर सीक्वेंस में, उसके मोशन की अपीयरेंस को हम एनिमेशन कहते हैं। और ये जो है वो उस वेब पेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और उसका एनवायरनमेंट जो है वो यूज़र को बहुत रियल एनवायरनमेंट फील होता है। ऑडियो में अगर ऑडियो देखा जाए तो ऑडियो एक MP3 चीज़ है, मतलब सिर्फ इसमें साउंड आप सुन सकते हैं, आप कोई भी लाइव चीज़ नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ आप कोई म्यूजिक कह लें, स्पीच कह लें या कोई भी अदर साउंड आप सिर्फ सुन सकते हैं। इसके लिए हम MP3 यूज़ करते हैं, MP3 फॉर्मेट यूज़ होता है। उसके बाद अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में आप म्यूज़िक के साथ, मतलब ऑडियो के साथ लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और मतलब इमेजेस का मोशन लाइव आप आगे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उसे हम वीडियो कहते हैं। और इसके लिए MP4 फॉर्मेट जो है वो यूज़ होता है। वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये किसी भी आप कह लें कि ये एक रियल इमेज प्रोड्यूस करने के लिए वर्चुअल रियलिटी इस्तेमाल होती है। वर्चुअल रियलिटी क्या है कि ये अगर आप क्या कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन में कोई भी इमेज डिस्प्ले करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो आप यूज़र को ज़्यादा रियल और इमेजिन्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लग इन्स जो है ये ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्लग इन इस्तेमाल किया जाता है और ये बगैर किसी कॉस्ट के हम डाउनलोड कर सकते हैं या इसे हम ऐड ऑन भी कहते हैं प्लग इन्स को। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो वेब पब्लिशिंग का है। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है कि वेब पब्लिशिंग एक प्रोसेस है, कोई भी ओरिजिनल कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे पब्लिश करने के प्रोसेस को हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं। और इसमें हमारे पास पहले क्या क्या चीज़ आ जाती है कि वेबसाइट को क्रिएट करना, फिर उसे अपलोड करना, देन उसके अंदर वेब पेजेस को अपडेट करना और फिर उस ओरिजिनल कंटेंट को इंटरनेट पर पोस्ट करना जो है वो वेब पब्लिशिंग में आ जाता है। इसमें क्या क्या इसके 5 मेजर स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले किसी वेबसाइट को प्लान करना, उसके इश्यूज को क्या करना, डिस्कस करना, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना और उसको पहले प्रॉपरली प्लान करना वेबसाइट को, फिर जाके उस पर कोई डिज़ाइन करना, उसे एनालाइज करना एंड देन उसे बनाना और फिर उसे मेंटेन करना। ये सब जो है ये वेब पब्लिशिंग के मेजर स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ई कमर्स है। ई कमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कमर्स या फिर इंटरनेट कमर्स कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये इसे हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन अगर हम किसी चीज़ की, गुड्स की या सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसे हम ई कमर्स कहेंगे। कि इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसे हम ई कमर्स का मेथड कहेंगे। और ई कमर्स में हमारे पास ऑनलाइन स्टोर्स आ जाते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है कि जैसा कि अमेज़ॉन हो गया, OLX हो गया और दराज वगैरह। तो ये ई कमर्स वेबसाइट्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और अगर देखा जाए तो ई कमर्स में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की ट्रांजैक्शन जो है वो भी ई कमर्स में शुमार होती है। उसके बाद हमारे पास अदर इंटरनेट सर्विसेज हमने इंटरनेट सर्विस अभी तक पढ़ी है, वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस पढ़ी है,
ये जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंटरनेट की सर्विस है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो हमारे पास है ईमेल। ईमेल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है और ये मेथड है मैसेजेस एक्सचेंज करने का लोगों के दरमियान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। और ये क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान एक पर्सन है जो कि हैप्पी बर्थडे का मैसेज फॉरवर्ड करता है, ईमेल करता है अपनी मदर को अपने याहू अकाउंट से उनके जीमेल अकाउंट पे, तो इसे हम ईमेल कहेंगे। देन हमारे पास ईमेल प्रोग्राम क्या है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम क्रिएट करें, सेंड करें, रिसीव करें, फॉरवर्ड करें या उसको डिलीट कर दें मैसेज को, तो वो हमें ये ईमेल प्रोग्राम अलाउ करता है। उसके बाद हम ईमेल एड्रेस पे आते हैं। ईमेल एड्रेस क्या चीज़ है? ये यूज़र नेम और डोमेन नेम पर मुश्तमिल होता है। मतलब जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं, जिसको मैसेज आप सेंड कर रहे होते हैं, उसका नेम और उसका एड्रेस, वो जो है वो ईमेल एड्रेस में होता है। मतलब अगर आप किसी को मैसेज सेंड करना है आपको, तो आपको उस इंसान का जो है वो एड्रेस पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट हमें। ये क्या है कि ये एक रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन है। जैसे कि आप उसी टाइम पे अगर जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन होगा, आप भी ऑनलाइन होंगे, तो वो उस चैटिंग मैसेजिंग को हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहेंगे। मतलब ये आपको इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो आपको नोटिफाई करता है कि कौन जो है वो ऑनलाइन है इस टाइम पे, कौन सा पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन भी अगर ऑनलाइन होता है तो वो ये इंस्टेंट मैसेजिंग आपको नोटिफाई करता है। चैट रूम देखा जाए तो चैट रूम एक लोकेशन है जो कि इंटरनेट पर एक लोकेशन है जो कि यूजर्स को हमें मतलब अलाउ करती है कि किसी भी दूसरे इंसान के साथ चैट करने के लिए अलाउ करता है, उसे चैट रूम कहते हैं। कोई भी चैट रूम में पार्टिसिपेट कर सकता है कन्वर्सेशन में, लेकिन चैट सेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक चैट सर्वर से मस्ट कनेक्टेड होना पड़ता है। किसके ज़रिए? चैट क्लाइंट के ज़रिए। उसके बाद VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि इसमें आप इंटरनेट पे उस दूसरों के साथ आप बोल भी सकते हैं, बोल के आप उनको अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। वो VoIP की सर्विस होती है। देन FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसको हम कहते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इट इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट परमिट्स file uploading and downloading to and from other computers on the internet। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल अपलोड करना या डाउनलोड करना, तो उसे हम FTP कहेंगे। FTP की वो सर्विस होती है। नेटिकेट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है। नेटिकेट जो है वो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पहला आ जाता है नेटवर्क, दूसरा आ जाता है एटिकेट। एटिकेट मतलब कोई मैनर्स, तो ये और इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज नेटिकेट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। ये रूल्स पर मुश्तमिल है जो कि ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनमें अगर हम देखें तो तीन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ द रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी एंड सेकंड मेक श्योर आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर इन ऑल communications, and then third is appropriate use of language and tone। और ये रूल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रमोट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपको आपकी मदद करते हैं कि आप समझ सकें कि क्या चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप कोई भी काम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो वो इसके लिए ये नेटिकेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। यस, थैंक यू।